आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि कौमी मुफादात को हुकूमती पॉलिसी से हम आहंग रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का मुल्क दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आर्मी चीफ को फोरम को खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और ख़ास तौर पर LOC पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खित्ते की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, LOC की सूरत हाल से उनको आगाह किया गया और ख़ास तौर पर हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया गया। उस पर आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, मुल्क दुश्मन अनासिर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये बहुत, अगर आप देखिए 6 सितंबर को जो आर्मी चीफ की तकरीर थी उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है और उसको मारूदी हालात भी हैं जिसमें दो चीज़ बड़ी वाज़ेह हैं कि हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो हमारे मुल्क के अंदर से लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं जानबूझकर या अनजाने में, और जिसकी वजह से देखिए कि इदारों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, शख्सियात के खिलाफ मुहिम चल रही है और एक अजीब किस्म के अफरा-तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश हो रही है, और जिसमें अफवाज पाकिस्तान हो या हुकूमत हो, ये सब मिलकर एक बड़ा ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं। उस किरदार में अहम चीज़ ये है कि अफवाज पाकिस्तान अपने अवाम की तरह उनके साथ मिलकर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं उन पर काबू पाने की कोशिश मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के मामले में अफवाज का भी और हुकूमतों का किरदार बड़ा अहम रहा है। उसके बाद जो टिड्डी दल के जो खतरा थे, ये बहुत बड़े खतरे थे, इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से निपटा लिया गया है। और इस सूरत हाल में जो मुल्क के इर्द गिर्द जो खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के खतरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी हालत जंग में है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ, जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमारी अफवाज भी, हमारे दूसरे इदारे भी इसमें बड़े मसरूफ भी हैं, कैजुअल्टीज भी हो रही हैं, रोज़ के हिसाब से हमारे बच्चों की शहादतें भी हो रही हैं और हिंदुस्तान की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है, कश्मीर में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हो रहा है और वहाँ पर जो उनकी आबादी का तनासब बदलने की कोशिश हो रही है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इफेक्ट करती हैं। और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन के लिए बहुत काम किया है। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरहद पर देख लीजिए, अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए, जो बातचीत हो रही है और ये इंटर अफगान डायलॉग तक बात को पहुँचाना, ये कोई मामूली काम नहीं है और ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं था ये सारा कुछ होना। और इसके बावजूद जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमाए हुए है और तरह तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन हालात में जब आप देखते हैं तो फ़ौज पाकिस्तान का किरदार, फिर उनके सिपहसालार का, एक चीज़ उन्होंने और बड़ी बात अहम की है कि भाई जो जवानों का मोरल है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जवान डायरेक्टली इफेक्ट होता है जब वो देखता है कि उसके इदारे के खिलाफ खामखा की जो मुहिम चल रही है उसकी वजह कोई नहीं है और जानबूझकर इसको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अपना पूरी तनदेही से अपने काम में लगे हुए हैं, तो उनको बड़ा इससे ज़हनी कर्ब भी होता है। और मैं बारहा कह चुका हूँ कि आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो लीडरशिप आर्मी की है, कि उनके जवान कैसे फील करते हैं, उनके जहन में क्या चीज़ है जो उनको डिस्टर्ब करती है, ताकि उनका ज़हनी तौर पर अगर वो मुतमईन होंगे और पूरी तरह वो अपने जो है जो भी उनका मकसद है उसके साथ होंगे, तो फिर जो काम करेंगे वो उतना ही बेहतर होगा। इसलिए ये बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जब ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, ये बड़ा ही इसमें अगर बिटवीन दी लाइंस पढ़ें तो बहुत सारी बातें की गई हैं। इनफैक्ट इसके लिए बहुत लंबी आपको एक कॉन्फ्रेंस जो डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें जो बातें उन्होंने की हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, कोविड-19 और इसके अलावा टिड्डी दल के हवाले से भी जो इकदाम किए गए थे उस हवाले से भी इस पर बातचीत हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कोरोना वायरस जो मुल्क में हमारे जिस तरीके से हम खौफजदा थे जब ये शुरू हुआ है, और एक ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान चूँकि हमारी मेडिकल सर्विसेज बहुत कमज़ोर हैं इसको मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पॉलिसीज इख्तियार की गई। मैं उनके नाक़दीन में था शुरू में जब हम ये बात कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आई कि जो मनसूबाबंदी की जा रही है बहुत आला और बहुत अरफा है, इस लिहाज से कि हमारे मुल्क में आप देखिए लगातार कोरोना के जो मसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। चाहे वो मुहर्रम में देख लीजिए, अब इसके बाद लोगों का ख्याल ये था कि फिर एक दफ़ा शायद ये स्टाइप कर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ये सारा, क्योंकि इक़दाम बड़े अच्छे थे, लोगों को अच्छे तरीके से अवेयर किया गया था, पूरी तरह इन्वॉल्व किया गया था। तो ये एक बहुत कामयाब मुहिम थी। टिड्डी दल के खतरे के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे,
اس سے میں فوج نے آ کے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ کھیتوں میں جا کے ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے افسروں نے یہ کام کیا ہے، اور ہر جگہ جہاں پہ خطرہ ہو سکتا تھا وہاں پہنچے ہیں، موجود تھے. اور اب دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹڈی دل سے بھی جو نقصانات ہیں وہ اللہ کے بہت زیادہ کنٹرول ہو گئے ہوئے ہیں. بالکل. اور امید یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں جب ٹڈی دل کا خطرہ تھوڑا ٹلے گا تو پھر ہمارے جو کسان ہیں یا جو ہمارے جو فوڈ سیکورٹی کے مسائل ہو سکتے تھے وہ بھی اس سے بڑے اچھی طریقے سے نپٹا گیا ہے. تو یہ سارے ایسے عوامل ہیں جو ہماری عوام کو سمجھنے چاہیے، اور جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ ایک مہم اختیار کی ہوئی ہے. انہوں نے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، وہ دوسرے میڈیا میں لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، ایک خاص قسم کے داستان بیان کی جاتی ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے عوام کے لیے، ہمارے جو، کیونکہ عوام کی طاقت کے بغیر پاکستان کی فوج پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتی. کیونکہ عوام کی طاقت ہوگی، جس طریقے سے 65 کی جنگ کے بھی ہم اگلے دن یہ منا کے ہٹے ہیں، تو وہ ایک ہمارے لیے ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. بالکل. اور جنرل صاحب، 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر آرمی چیف نے 6 ستمبر کو اپنی اسپیچ میں بھی کیا اور آج پھر ذکر کیا، تو یہ پیغام جانا کہ ہم غافل نہیں، اپنے دفاع سے اور بھرپور آگاہ ہیں. آج پھر آرمی چیف کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے. جی، میں پہلے بات چیت میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ ایک عجیب قسم کی جنگ ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں لڑی. لیکن الحمدللہ اب اس میں بھی ہمارے چونکہ جو ادارے ہیں وہ اس سے پوری طرح آگاہ بھی ہیں، اور اس کے خلاف یا اس کو توڑ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات چاہیے وہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہماری جو پبلک ہے، عوام ہے، ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خامخواہ ہم چل پڑتے ہیں کہ افواہوں کے پیچھے، ہمیں ان پہ کان دھرنے کے بجائے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ کیوں ہے کہ شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور شخصیات کی آڑ لے کر پھر باقاعدہ ادارے پہ چڑھائی کر دی جاتی ہے. اور ادارہ قصوروار تو نہیں ہے اس سلسلے میں، ادارے نے تو پوری ذمہ داری سے اپنی جو بھی ذمہ دار جو بھی ان کو کام دیا گیا نبھایا ہے اس سے. تو اگر ساری ایک ایسی داستان ہے جو ایک نیشنل نیریٹو ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پاکستان یہ ہے، پاکستان اس طرف جا رہا ہے، اور پاکستان ابھی جو ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کو قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. اور اب جو پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں ہیں ان کا بھی توڑ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان ترقی کے راہ پر چلے. چیف نے خود بھی کہا ہے کہ اس امن کو ہمیں استعمال کرنا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلانے کے لیے. جنرل صاحب، ہمارے